हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले वाला जो वीडियो अपना रहा था उसके अंदर अपने इंडक्टर के बारे में बात की थी और जो उसका इंडक्टर का जो वीडियो था उसके जो पीछे का जो पॉइंट था वो डिलीट हो चुका था, वो अपलोड नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। जो इंपॉर्टेंट बातें थी उससे पहले पहले मैंने बता दी सारी। तो आपने उस वीडियो जितना देखा है वहाँ तक सारी इंपॉर्टेंट बातें आ चुकी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे कैपेसिटर के बारे में, यानी कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किसे कहते हैं उसके बारे में। तो आप इस वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। और वीडियो फिर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो, बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। इसको बोला जाता है संधारित्र। क्या बोला जाता है? संधारित्र। और इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, कंडेंसर। अब कैपेसिटर होता क्या है आपने देखा भी होगा, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कैपेसिटर इस प्रकार के आपने देखे होंगे। और पंखे के अंदर लगा हुआ देखा होगा इस प्रकार का, जिसके दो वायर होते हैं, वो वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट वाइट देखा होगा, या इसके अलावा और भी रंग देखे होंगे आपने। और जो उसके वायर कितने होते हैं? 2। तो ये होता है कैपेसिटर। और कुछ कैपेसिटर एसी पे काम करते हैं, कुछ कैपेसिटर डीसी पर काम करते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि वो कैपेसिटर एसी का है, वो कैपेसिटर डीसी का है। परंतु रियलिटी के अंदर सारे कैपेसिटर एसी पर ही काम करते हैं, डीसी पर काम नहीं करते। एक बात तो इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि जो आपके कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं? एसी के ऊपर कार्य करेंगे और डीसी को क्या कर लेंगे? वो ब्लॉक कर लेंगे। यानी डीसी पर वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। क्या काम करते हैं डीसी पर? डीसी सप्लाई को ब्लॉक करने का काम कौन करता है? वहाँ पे कैपेसिटर। परंतु एसी यहाँ पे ब्लॉक नहीं होती और डीसी यहाँ पे क्या हो जाती है? आपके ब्लॉक, यानी कि सप्लाई प्रवाहित नहीं होती। वहाँ पे ओपन सर्किट की भांति कौन काम करता है? कैपेसिटर काम करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये आपके पास कि कैपेसिटर कौन सी सप्लाई पे कार्य करता है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? एसी सप्लाई रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूँ, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। उस क्वेश्चन के बारे में अपना अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जो पूछूंगा उसका आंसर क्या होगा और आप क्या देते हैं, उसका आंसर भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा भाई किस। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है? 2 प्लेटें होती है इस प्रकार की, आपने देखी होगी। सिंपल तौर पर मैं बात करूँ तो ये होता है कैपेसिटर और ये होते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये होता है मेरे पास कैपेसिटर। ये होती है चालक प्लेटें। कौन सी प्लेटें? चालक। ये चालक प्लेटें सामान्यतः एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? एल्यूमिनियम की। और इसके बीच में क्या होता है? अचालक। बीच में क्या होता है? अचालक। ठीक है, ये हो गया मेरे पास अचालक, ये हो गई मेरे पास चालक प्लेटें। चालक प्लेटें जो होती है सामान्यतः एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। बीच में जो अचालक होता है वो किसका होता है? सिरेमिक जो होता है उसका ले सकते हो, या इसके अलावा और बहुत सारे पदार्थ हैं उनका भी आप यहाँ पे अचालक के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वो भी क्या होता है अपने पास लगभग अचालक की भांति काम करता है, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये होते हैं अपने पास कैपेसिटर। और कैपेसिटर यहाँ से परिभाषा बनाई जा सकती है, जैसे किन्हीं 2 चालक प्लेटों को किसी अचालक पदार्थ द्वारा अलग कर दिया जाए और उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता हो। यानी कि किसी 2 चालक प्लेटों को किसी अचालक पदार्थ के द्वारा अलग कर दिया जाए, यानी पृथक कर दिया जाए और उसमें क्या हो? आवेश ग्रहण करने की क्षमता हो, तो वो क्या कहलाता है? अपने पास कैपेसिटर कहलाता है, यानी कंडेंसर कहलाता है। तो आपकी परिभाषा याद होगी किस प्रकार बनी है। ये मेरे पास क्या अचालक, ये मेरे पास क्या चालक प्लेटें। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। किसके माध्यम से? बीच में जो अचालक है उसके माध्यम से। और सामान्यतः अगर अपन बात करें तो अपन अगर ऐसे ही देखते हैं कि मैंने एक एल्यूमिनियम का तार इधर ले लिया, एक एल्यूमिनियम प्लेट इधर ले ली, दोनों को बीच में अचालक हवा काम कर रही है और उसको मैंने सप्लाई दे दी, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है। देखिए परिभाषा एक बार और देख लीजिए, परिभाषा आपके आनी चाहिए। और कई बार परिभाषा के तौर पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए परिभाषा आपकी याद भी होनी चाहिए ढंग से। देखिए किसी 2 चालक प्लेटों को किसी अचालक के माध्यम से अगर अलग कर दिया जाए और उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता हो तो वो क्या कहलाता है? अपने पास कैपेसिटर कहलाता है। और इसे फॉर्मूले की बात की जाए, यानी जो इसमें आवेश ग्रहण होगा उसके फॉर्मूले की बात करें तो क्यू समानुपाती क्या होगा? वी। क्यू समानुपाती क्या होगा? वी। और समानुपात का चिन्ह हटता है, ये क्या होता है? समानुपात। ठीक है, अगर जब जहाँ पर भी ये समानुपात का चिन्ह हटेगा तो वहाँ पे एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। यहाँ पे नियतांक क्या है? C।
ये क्या है मेरे पास नियतांक, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। और अगर अपने सी को निकालें तो अपने पास क्या हो जाएगा Q बटे V, क्योंकि V इधर आ जाएगा। अगर अपन यहाँ से V को निकालना चाहें तो अपने पास क्या हो जाएगा Q बटे C। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। और अगर अपन बात करें कि ये जो आवेश ग्रहण करेगा वो कितना ग्रहण करेगा, ये आवेश ग्रहण करेगा तो वो कितना ग्रहण करेगा, तो यहाँ से परिभाषा इसकी क्या बन जाएगी, ये वाली C बराबर Q बटे V। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर अगर 1 कूलाम आवेश ग्रहण कर ले तो उस युक्ति की धारिता क्या होगी, 1 फैराड होगी। यानी इसका जो मात्रक होता है, ये मेरे पास C जो है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है फैराड। क्या होता है फैराड। ये फैराड बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा। फैराड जो मात्रक होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है। जो अपने कैपेसिटर जो यूज लेते हैं उसमें अपन फैराड का यूज नहीं करते, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा हो गया। जो सामान्यतः अपन बात करें तो अपने जो पृथ्वी जो होती है उसकी अभी जो धारिता वो कितनी, लगभग 1 फैराड होती है। ठीक है, और इसके बारे में अपन ने इसके जो कार्य प्रणाली जो होती है सामान्यतः उसके बारे में अपन ने अपना जो वीडियो रहा था यानी करंट का उसके अंदर बात की थी। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके विद्युत धारा के नाम से आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, उसके अंदर आपको इसके बारे में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो आप पूरा देखना। ठीक है, उसके अंदर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें आपको वहाँ से पता लग जाएंगी। और यहाँ पर भी मैं लगभग बता दूँगा आपको। तो सी का मात्रक क्या होता है फैराड, और फैराड ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए अपने यहाँ पे किसका यूज करते हैं ज़्यादा, माइक्रो फैराड या पिको फैराड। यानी कि सामान्यतः जो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं वो माइक्रो फैराड अथवा पिको फैराड में यूज किए जाते हैं, ना कि फैराड में। अब फैराड से बड़े तो कौन हो गए, मेगा फैराड वगैरह, ये क्या हो गए बड़े मात्रक हो गए, इनका यूज अपन नहीं करते। सिर्फ किसका यूज करते हैं, माइक्रो फैराड अथवा पिको फैराड। ये छोटे साइज के होते हैं तो इनका अपन यूज सामान्यतः कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी जो पृथ्वी होती है उसकी जो धारिता होती है लगभग कितनी होती है, 1 फैराड के बराबर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1 फैराड के बराबर। और ये अपने पास क्या होता है क्यू आवेश, क्या होता है आवेश, और आवेश का मात्रा आप सभी को पता भी होगा क्या होता है कूलाम। ठीक है, और ये वी क्या है मेरे पास विभव। ठीक है, विभव बोल सकते हो आप, इसको विभवांतर भी बोल सकते हो। इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कुछ तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, आप समझ जाना। और यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आप अगर आपने पढ़ा है, मतलब मेरे पढ़ाने से पहले अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है तो आप उसका जवाब देना और अपने हिसाब से मतलब पूरा हल करके आप उसको आप देना, ताकि हम भी उसको देखें और आपके भी समझ में आ जाए और भी बच्चे उसको देख सकें। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास C का मान दे रखा है, मुझे 2 दे रखा है, और Q का मान मुझे कितना दे रखा है 2, तो मुझे किसका मान पूछ लिया, V का मान यहाँ पर पूछ लिया। तो V बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास Q बटे C। तो यहाँ पे Q का मान कितना है मेरे पास 2 बटे 2, कितना आ गया 1। इस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, अगर मान लीजिए जो मेरे पास ये आवेश है, आवेश को अगर मैं दोगुना कर दूँ, आवेश को क्या कर दूँ दोगुना, तो मेरे पास धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं आवेश को दोगुना कर दूं तो मेरे जो इस कैपेसिटी की जो धारिता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे विभव को दोगुना कर दूं तो मेरे पास इस जो कैपेसिटी है उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे विभव को दोगुना कर दूं तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन है, आप इसको हल करके मुझे बताना। और अगर आपने पढ़ा है कैपेसिटर इससे पहले तो आप इसको पूरा हल करके मुझे बताना कि भाई ये किस प्रकार उत्तर आया और किस प्रकार नहीं आया। ठीक है, अगर आप कॉपी के अंदर बनाते हैं तो आप मुझे इसकी इमेज भी सेंड कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे व्हाट्सअप नंबर है आप 8003021031, इनके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा हल करके मुझे इसके ऊपर सेंड करना। और इस वीडियो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप इसको हल करके वहाँ पर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखना और मुझे बताना। ये होता है मेरे पास कैपेसिटर और ये होती है कैपेसिटर की परिभाषा। ठीक है, और अगर बात करें अपन, मैंने आपको यहाँ पर धारिता की परिभाषा बता दी। अगर मेरे पास अगर आवेश को बढ़ाया जाए तो 1 वोल्ट विभव बढ़ने में जो क्षमता लगती है उसी को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है।
अब अपन इसकी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके आगे चलते हैं थोड़ा। भाई कैपेसिटर की जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कैपेसिटर। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं डीसी पर, एसी पर बात नहीं कर रहा। पहले मैं डीसी पर बात करूँगा और अगले वाले वीडियो जो आएगा उसके अंदर अपन एसी पर बात करेंगे, कार्य प्रणाली की क्या होती है। भाई एसी पर काम कर जाता है, डीसी पर ब्लॉक हो जाता है, किस प्रकार ये ब्लॉक होता है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कैपेसिटर। इसको मैंने यहाँ से किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये जोड़ दिया मैंने इसको बैटरी से, ठीक है। बैटरी से जुड़ गया। यहाँ से बैटरी, ये कौन सा पॉइंट है, प्लस, ये कौन सा है, माइनस। यहाँ से ये जो प्लेटें होती हैं शुरुआत में क्या होती हैं, उदासीन। यानी कि इन प्लेटों के अंदर जितना पॉजिटिव वाला आवेश होता है उतना ही कौन सा होता है, नेगेटिव वाला आवेश होता है। यानी जितने यहाँ पे प्लस होंगे उतने यहाँ पे क्या होंगे, माइनस। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया मेरे पास, उदासीन। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पास मान लीजिए टंकी है, ठीक है। उस टंकी में 4 तो है प्लस, कितने, 4 तो है प्लस, 4 ये माइनस। 4 तो है प्लस और 4 है माइनस। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस टंकी में कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है। तो मैं यहाँ से किस प्रकार जोड़ूँ, 4 तो हो गए प्लस, ये मतलब प्लस वाले कितने हो गए, 4, और माइनस वाले 4। अब इन दोनों को जोड़ो, ये तो माइनस में 4 है, ये प्लस में 4 है, कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है, 0 है। तो उसी प्रकार ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर 4, मान लीजिए जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होंगे, नेगेटिव शुरुआत के अंदर। तो ये वाली प्लेट क्या है, उदासीन। ये वाली प्लेट भी क्या है मेरे पास, उदासीन, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा मतलब सर्किट। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जब मैं बैटरी से इसको जोड़ूंगा तो यहाँ से पॉजिटिव वाले आवेश जाएंगे कहाँ पे, इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से नेगेटिव वाले आवेश जाएंगे कहाँ पे, इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर। ये हो गए नेगेटिव वाले आवेश, ठीक है। जितने पॉजिटिव वाले इधर से गए उतने नेगेटिव वाले इधर से गए। कम और ज़्यादा हो सकता है, आप देख लेना उसको अपने हिसाब से, ठीक है। कितने हो गए, 4 2 6 बराबर है, ठीक है। जितने यहाँ से पॉजिटिव वाले आवेश गए उतने यहाँ से कौन से गए, नेगेटिव वाले आवेश। जब ये आवेश यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ तक गए तो आपको पता होगा यहाँ चल के गए होंगे, यानी बह कर गए होंगे। जब आवेश बहते हैं तो क्या बह जाती है, करंट बह जाती है। तो यहाँ पे शुरुआत में जब आवेश यहाँ से गए तो बहे होंगे, तो शुरुआत में इसमें करंट क्या होती है, बहती है। शुरुआत के अंदर अगर अपन डीसी पे कैपेसिटर जोड़ते हैं तो वहाँ पे करंट क्या होती है, बहने लग जाती है। और जब ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ये वाली जो प्लेट होती है पूरी तरह से पॉजिटिव से क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, ये वाली प्लेट नेगेटिव से पूरी तरह क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो उसके बाद में यहाँ पर आवेश नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों, यहाँ पर मान लीजिए 6 आवेश हैं और यहाँ पर भी कितने बच गए, 6 आवेश। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितने, 6, यानी कि दोनों का आवेश बराबर हो जाए। या अपन इस प्रकार भी इसको बोला जा सकता है कि अगर यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, तो यहाँ पर भी अगर 12 वोल्ट हो गई आपके पास, दोनों में विभव क्या हो गया, बराबर। और जब विभव बराबर हो जाता है तो करंट का मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे बहने वाली जो करंट है आपके पास वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाद में करंट आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि अगर मैं किसी कैपेसिटर को डीसी पे जोड़ दूं तो शुरुआत में करंट बहती है और धीरे धीरे करंट का मान क्या हो जाता है, 0। और जब आपका पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो उस समय आपके करंट का मान क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात कि आपके जो डीसी पे अगर कैपेसिटर जोड़ दूँ तो पूरा चार्ज होने के बाद वहाँ पर बहने वाली करंट का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाता है। तो समझ गए होंगे मेरी बात। और ये थी मेरे पास डीसी पे कार्य प्रणाली। अब देखिए इसके आगे और चलता हूँ थोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई करंट नहीं बह रही, ये पड़ा है, इसे चार्ज हो गया फुल। ये भी मेरे पास बैटरी, अगर मैं बैटरी को यहाँ से हटा लूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये आवेश पड़े ना, तो यहाँ पे कोई सर्किट पूरा हो रहा। अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट कर दूँ या यहाँ पे कुछ लोड लगा दूँ या यहाँ पे मैं प्रतिरोध लगा दूँ तो ये आवेश क्या होंगे, इस प्रकार वापस उल्टे बहने लग जाएंगे, ठीक है। जब आवेश उल्टे बहने लग जाएंगे तो ये आपका जो प्रतिरोध है उसको सप्लाई देने लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एलईडी लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, एलईडी, ये मैंने छोटी एलईडी लगा दी यहाँ पर, छोटा लैंप। तो ये लैंप एक बार जलेगा, क्यों जलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश था वो वापस आएगा किसके पास, इसके पास। इधर से ये आवेश आएगा किसके पास, इस लैंप के पास। तो यहाँ से इसको प्लस मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, इसको माइनस। तो लैंप जलेगा और ये आपका आवेश क्या हो जाएगा, 0।
जितना आवेश था 6 इधर से पॉजिटिव आया, 6 इधर से माइनस का आया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 0। तो आपका ये कैपेसिटर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास डिस्चार्ज, क्या हो जाएगा डिस्चार्ज। और जब ये आवेश उल्टा बहने लगा तो तब भी क्या बही होगी, इसके अंदर करंट बही होगी। क्यों बही होगी, क्योंकि जब ये आपके आवेश उल्टा बहा था तो आवेश बहने को क्या बोलते हैं अपन, करंट बोलते हैं। तो सीधी सी बात है करंट भी बही होगी। तो आप याद रखें डीसी के ऊपर जो आपके पास कैपेसिटर होता है उसमें 2 बार करंट बहती है। कब कब, एक तो जब वो चार्ज होता है तब, एक जब वो डिस्चार्ज होता है तब। चार्ज होने के बाद करंट नहीं बहती, नहीं डिस्चार्ज होने के बाद बहती है। जब चार्ज होगा तब आवेश प्रवाहित होगा, और जब डिस्चार्ज होगा तब भी आपके क्या होगा यहाँ पे आवेश प्रवाहित होगा। तो 2 टाइम इसमें करंट बहती है। तो ये थी अपने पास डीसी प्रकार प्रणाली। और अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डीसी को क्या करता है, ये कैपेसिटर ब्लॉक करता है यानी रोकता है डीसी को। तो मैंने अभी जो कार्य प्रणाली बताई इसमें तो डीसी रुकी नहीं, इसमें तो करंट बह रही है भाई, शुरुआत में भी बह गई अंत में भी बह गई। तो डीसी को ब्लॉक कहाँ कर दिया। ये आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसने डीसी को ब्लॉक ही किया। कैसे, जब मैंने इसको शुरुआत में क्या दी थी डीसी, तो ये प्लेटें उदासीन थी। जो चार्ज होने के लिए जो आवेश लिया इन प्लेटों ने, तो ये उसमें क्या बही थी, करंट बही थी। जब चार्ज हो गई तो इसमें कोई भी करंट नहीं बह रही। तो जब कोई करंट नहीं बहती इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे वो ओपन सर्किट हो चुका है। क्या हो चुका है, ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद डीसी पर ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। ठीक है, जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो किसकी भांति कार्य करेगा, डीसी पर ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वो डीसी को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीसी को ब्लॉक करना। और कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है, आवेश को संग्रहित, क्या करता है, आवेश को संग्रहित करता है। क्या करता है, आवेश को संग्रहित। अब आपके पास जो इंडक्टर था वो चुंबकीय रूप से ऊर्जा को संग्रहित कर रहा था। ठीक है, जो आपके पास कैपेसिटर है वो ऊर्जा को किसके रूप में संग्रहित करेगा, एक आवेश के रूप में। यानी आवेश यहाँ पे इकट्ठे कर लेगा धीरे धीरे, प्लस वाले माइनस वाले, प्लस वाले माइनस वाले, इस प्रकार ये आवेश को क्या कर ले इकट्ठे, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज आपका हो जाएगा। यानी कि आवेश के रूप में क्या करता है, चार्ज करता है। और इसको जो ऊर्जा निकालते हैं भाई, इसने कितना आवेश संग्रहित किया, कितना आवेश इसने स्टोर किया, उसको अगर निकाल लें अपन, तो अपने अगर इंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे क्या पड़ा था, 1/2 LI²। इंडक्टर चुंबक के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। उसका जो फॉर्मूला 1/2 LI² आता है, इसका जो फॉर्मूला उसमें क्या आएगा, 1/2 CV²। क्या आएगा, 1/CV²। ठीक है, ये कहाँ से इससे अपने को लेना देना नहीं। अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट की आप अगर कमेंट करते हैं तभी मैं आपको क्या बताऊँ, इनके बारे में पूरी बातें बताऊँगा भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया। और वैसे अपने को लेना देना होता नहीं, फॉर्मूला कहाँ से आया कोई नहीं पूछता कि बता भाई आप फॉर्मूला कहाँ से आया, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूले और मैं सोल्व करूँ यहाँ पे और इसको आगे लेके चलूँ तो 1/2 C को अपन क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया था Q बराबर क्या होता है, CV। ठीक है, C को अपन क्या बोल सकते हैं, Q/V बोल सकते हैं। तो C की जगह मैं क्या रख दूँ, Q/V लिख देता हूँ, Q/V इंटू यहाँ पे क्या V²। तो V से V² कट गई तो क्या बच गया मेरे पास, QV/2। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और यहाँ से अगर मैं V का मान रखना चाहूँ तो V का मान भी रख सकता हूँ। V बराबर क्या होगा मेरे पास, Q/C। तो V की जगह मैं क्या लिख दूँ, Q/C लिख देता हूँ। तो 1/2 इंटू C इंटू V की जगह क्या लिखना है मुझे, Q/C की होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है यहाँ पे, तो दोनों की क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी। तो C से C की स्क्वायर कट के क्या बच गया मेरे पास, Q²/2C। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो आप इस प्रकार इसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और ऊर्जा का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो ये था मेरे पास कैपेसिटर सिंपल भाषा में। और अगले वाली वीडियो में जो बात करेंगे अपन एससी पे इस कैपेसिटर कार्य प्रणाली की बात करेंगे। और इसकी जो धारिता होती है उसको अपन एक तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं उनके माध्यम से भी अपने इसको निकाल सकते हैं। तो उन फॉर्मूले के बारे में अपने अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।